नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज हम क्लास 8 हिंदी भाषा मंजरी चैप्टर 4 की पथ की पहचान कविता लेके आए हुए हैं और इसके राइटर हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पूर्व चलने की बटुही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से, इनका पता क्या पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, और पूर्व चलने की बटुही राह की पहचान कर ले। तो इससे हम क्या समझे बच्चों, इसको अच्छी तरह से और थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो आपको बताएंगे कि ये क्या कह रहा है। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना है। अब यहाँ देख रहे हैं क्या कह रहा है, ध्यान से देखें अच्छी तरह से। तो इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। राह पूर्व चलने की बटुही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित किस किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, और निश्चित कब सुमन कब कटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेंगे। तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटुही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि स्वप्नों को न जाने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। तो इस तरह से कविता को पढ़े। तू यहाँ कह रहा देख रहे हैं, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते कुछ ध्येय नयनों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोष हो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का ही ज्ञान कर ले। पूर्व चलने की बटुही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृघ कोरकों में दीप्त आती, पंख लग जाते पंखों की, ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंदें गिरती एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने की बटुही बाट की पहचान कर ले। इस कविता के माध्यम से लेखक कवि क्या कह रहे हैं, कवि आपके हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं। ध्यान से सुने बच्चों कि इस कविता में क्या कह रहा है कि पथ की पहचान शीर्षक कविता किसने लिखा, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। और इस कविता में कवि ने जीवन पथ के राही को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वस्व होकर सही पथ पर चलने की सलाह दी है। जीवन पथ नाना प्रकार की विघ्न विधाओं से भरा पड़ा है, कहीं नहीं कहीं जंगल, कहीं भयानक जीव हैं, तो कहीं दुर्घटना, कहीं हर्ष शोक और विषाद हैं। तो इस पथ में हम सभी जीवन पथियों को इन बाधाओं को पार करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस सामना को कैसे दूर करेंगे, तो कवि की सलाह है कि हमें इनसे विचलित ना होकर सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये पथ की पहचान शीर्षक कविता के डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और इनका जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था। आप देख रहे हैं ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसका जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। और इनका देहांत कब हुआ था, 18 जनवरी 2003 में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का निधन हो गया। तो ये सब डेट ऑफ बर्थ को आप याद रखेंगे। 27 नवंबर 1907 में इसका जन्म हुआ था और 28 जनवरी 2003 में इसका देहांत हुआ था। इस तरह से आप बच्चों कविता को पढ़े। आपको कैसा लगा, वीडियो को पाते ही कमेंट अवश्य करेंगे, और उसके बाद हम आपको लेके आएंगे, ये क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास को देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।